गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई सुबह के ना 5:30 बज चुके हैं और मैं आ गई थी अपने सेकंड फ्लोर पे। पहले नीचे का काम निपटा गई, चाचा पिताजी को चाय पानी देगा ही बना के, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कुछ काम के लिए। सोते तो है नहीं हम यहाँ पे, सोए तो नीचे ही अब, लेकिन यहाँ पे ना मैंने पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम कर रखा, तो इसी वजह से यहीं पर आ जाती हूँ और सुबह ही रोज यहाँ पे मतलब पानी रख के और दाना डाल के चली जाती हूँ। नीचे क्यों नहीं रखा, नीचे छजली है उस पर रख देते थे, लेकिन उस पर ना बंदर आ गए, तो ये मिट्टी के जो बर्तन है ना नीचे गिर रहे, तो फुट्टा तो है ही है, लेकिन ये भी डर रहा है कि किसी के बच्चों के या किसी के चोट पेट ना मार दे, तो इसीलिए इस बार मैंने इंतजाम यहीं पर कर दिया पानी का भी। और छत पाना पड़ता है, बस सुबह आ जाती हूँ एक बार, दाना डाल देती हूँ और पानी रख देती हूँ, इसमें रख दिया। और आरुषि के पापा मंगवा ली थी जलैरी मैंने, और दाना यहाँ पर खेर दिया। नीचे दाना बर्तन में दाना इसलिए नहीं रखती क्योंकि खिंडा दे फिर बखेर दे सारा का सारा, और यहाँ से आराम से चुग लगे। और इस टाइम ना पक्षी आते भी है, सुबह का टाइम है, तो इस टाइम में दाना पानी की तलाश में निकल लेते हैं, तो जहाँ उन्हें मिलता है वही इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तो आने के नहीं जब तक मैं हूँ, और जब मैं नीचे चल जाएंगी ना बहुत सारे उड़ते हुए नीचे से ही दिख जाए यहाँ से। तो चलो भाई अब थोड़ी सी देर जो है मॉर्निंग वॉक करूँगी यहीं पे, और एक्सरसाइज करेंगे, फिर चलेंगे नीचे की तरफ और अपने मॉर्निंग रूटीन में लग जाएंगे। और कल जैसे कि बारिश हुई थी ना, तो आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हरा भरा सा दिख रहा है, पेड़ पत्ते भी सारी धूल से तार दी। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के ना 4:30 बज चुके हैं और शाम की चाय का टाइम हो चुका है। मौसम भी चाय वाला हो रहा है, थोड़ा सा अंधे तूफान वाला हो रहा है, बादल हो गए, लेकिन अभी हवा चल रही, बारिश नहीं आई। चाय तो मैंने बना दी फटाफट से, सब कुछ चाय सर्व कर देते हैं, ये देखो। और आज हम थोड़ी सदस्य है तो चाय भी थोड़ी बनेगी। चाचा जी, पिताजी, मैं और बच्चे, बस इनके लिए है। थोड़ी सी तुलसी वाली चाय बनाई क्योंकि थोड़ा सा मौसम बदल परिवर्तन सा हो रहा ना, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जुकाम खांसी जैसे लक्षण हो रखे। तो चलो भाई सब कुछ चाय दे देते हैं फटाफट से। और अभी तो वे दोनों बहने तो ना रही, थोड़ी देर जब तक ठंडी हो जाएगी इनकी चाय। और पिताजी चाचा जी जो पीते हैं वो पीते हैं टिफिन में जल्दी ठंडी कर गए। और बाकी दूध में पत्ती सी लगाई क्योंकि देखो भाई मट्ठा वट्ठा कोई बिकता नहीं है इतना, तो दूध का सदुपयोग करना है। और चाचा जी दूध सिर्फ एक टाइम लेते हैं, शाम के टाइम बस, दोपहर सुबह और शाम को चाय, रात के टाइम दूध चाहिए बस। तो ये देखो चाय के टाइम पे इन्हें क्या याद आ गया, मैगी। चाचा जी पे मंगवा लिया उन्होंने सामान। ये क्या है? किस पर मंगवाई है? चाचा जी पे। तो थारे को तो बनानी भी आवे, बना भी लो अपने। मम्मी तो बनाने पे गैस तो नहीं जलानी आती ना। अच्छा हम तो बना लेंगे जो गैस आपने चला दी तो कैसे कैसे बनेगी? इसमें बनानी आवा, पहले तो पानी गरम करना, उसमें मैगी डालनी, मैगी को वो जब मैगी को हो जाना चिपकन से दूर, तो उसमें मसाला डालना, थोड़ी देर के लिए मिक्स करना, जब वो पूरी पीली हो जाए खा लो। पहले बाल तो बालो ना है ना तो लिए तो बाल तो बाल। तो बारिश आती तो है नहीं, देखो बाद बूंदाबांदी से बारीक बारीक सी आ रही है और हवा भी बंद होगी और गुम होगी, बिल्कुल अंधेरी से दे दी। और 5 बजे ही ऐसा हो रहा है जैसे रात शाम के 7 बजे हो जाए, दिन चल जाए बिल्कुल। और सोच रहे थे कि आज थोड़ी सी मक्खी बो देंगे, लेकिन देखिए मौसम के ऊपर डिपेंड करे, अगर बारिश ना हुई तो थोड़ी सी देर के लिए चले जाएंगे, थोड़ी देर का ही काम है। चाचा जी बोल रहे थे कि सुक्के में ही बो देंगे और पानी फिर चला देंगे उसमें। तो भाई ये कप चाय लेकर बैठी थी, उसमें मक्खी गिर गई एकदम से, और मक्खियों का जोर हो ही रहा है क्योंकि हवा तो गुम होगी और बूंदाबांदी कभी आ जा कभी चली जा, बारिश कभी रुक जा कभी आ जा। तो इधर जो है बच्चों ने मंगा ली मैगी अपने लिए और बोल रहे कि मैं हमारे लिए बना दो। कल से जिद कर रहे हैं, हम टाल लेते, पर अब तो बिल्कुल जिद चढ़ी गई है। मगर चलो थोड़ी थोड़ी सी बना के दे देती हूँ, फिर खाना खवा दूंगी क्योंकि अभी तो काफी टाइम है खाना खाने में, तो चाय के साथ ले लेंगे थोड़ी थोड़ी सी। और 2 ही पैकेट बनाए बस, इन 2 जनों के लिए बनाओगे, बाकी घर में कोई नहीं खाता इन चीजों को, ना मुझे ही पसंद है ना पिताजी चाचा को ही पसंद है। तो भाई छोक भी नहीं लगाने की क्योंकि प्याज टमाटर डाल दो ना तो ये निकाल कर खा गए, तो सिंपल पानी में उबाल के बस मसाले डालूंगी। इसी तरीके से अरुषि ने भी आपको रेसिपी बताई, उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, वरना तो ना तो मतलब छंट हो जाएंगे जरा जरा सामान। तो चलो मसाला और डाल देते हैं इसमें। तो भाई थोड़ी बहुत ही बूंदाबांदी सी हो गया, थोड़ा सा मौसम तो चेंज हो गया, जितने बहुत हो रहा था ना उतना ही थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम। थोड़ी सी देर घेर में और घूमेंगे किचन गार्डन में, देखेंगे कि क्या हो रहा, और पूछूंगी चाचा से आज भिगा देंगे उसे जो स्वीट कॉर्न के वे है ना बीज, ये एक दिन पहले भिगा कर रखने पड़े हैं, जब अगले दिन कोई जाएंगे तो पूछूंगी चाचा से कैसे करा।
वैसे अब ये टाइम तो रहा नहीं, पौने का बूंदाबांदी भी हो रही, हल्की हल्की सी फुहार चल रही, बारिश तेज नहीं हो रही यहाँ पे बिल्कुल भी। और घर से अच्छा माहौल तो यहाँ हो रहा, बिल्कुल ठंडा ठंडा, बिल्कुल ऐसा हो रहा पहाड़ों जैसा मौसम, और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही। देखो टीन पर से जब पानी गिरा है जब पता लगा कि बूंदाबांदी हो रही। वैसे तो बहुत बारीक झरना चल रहा, बिल्कुल 0 साइज का, और कल पानी दिया था सारी फसल में। और इधर भी ना ये वाला एरिया भी चाचा जी ने फावड़े से एकदम एक सार कर दिया खोद के, और नु कह रहे कल बोएंगे, इसमें थोड़ी सी नरमाई सी हो जाएगी जब बारिश होगी, वरना फिर बारिश में ना ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे बीज। और वैसे वे भीग गए नहीं, आज कहते हैं आज रात को भिगो देंगे और सुबह ही बो देंगे, देखते हैं। और सुबह के टाइम मेरा टाइम नहीं लग पाता देखो काम के चक्कर में, और इतना काम निपटाओ इतना दोपहर हो जाए। अगर मौसम ठीक ठाक रही तो कल शाम के टाइम ही बोया जाएगा, और थोड़ी सी देर यहाँ घूमेंगे। और इस बारिश से एक फ़ायदा तो होगा कि बेलों में रौनक सी आ जाएगी। वैसे तो कल मैंने इनमें धूमनी वगैरह दे दी थी अच्छी तरीके से, और वो वाली बेल ज़्यादा सूख रही, ये तो ठीक है अभी, और वो वाली ज़्यादा सूख रही पेट्ठे कद्दू वाली। और उधर वाली बेल तो इससे पहली है, उस पर अब तक कुछ भी नहीं आया, ना फूल आए ना नीर आए अब तक। और ये भिंडी के जो पौधे हैं ना हमारे सारे खराब हो रखे हैं। पौधे तो ठीक है लेकिन इन पर जितनी भिंडी आ रही ना सारों में जो है सुंडी लग रही, कीड़ा लग रहा बहुत मोटे वाला, और सारी खराब कर रखी, जोन सी भी आ गया। और ये देखो ये तो लगी डाल की आई भिंडी, कितनी मोटी तुरई के जैसी लग रही है। ये ना मुझे तोड़ तोड़ के सारे डस्टबिन में पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि देखो बिल्कुल खराब हो रखी भिंडी की सब्जी, और एक भी भिंडी इसमें बनाने लायक नहीं है। देखो तुड़ी मुड़ी कीड़े वाली सुंडी वाली हो रही है सारी की सारी, क्योंकि देखो इन पर स्प्रे वगैरह भी नहीं हुआ। इन पर मट्ठा या छाछ का स्प्रे हो जाता ना तो ये ठीक हो जाती बिल्कुल। और भिंडी तो आ रही बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन बढ़िया नहीं है एक भी बनाने लायक, सारियों को कीड़ा लग रहा है बिल्कुल। और इन्हें छाट छाट के निकाल लूंगी ना सारियों को। देखो ये कुछ इस तरीके का कीड़ा है जो सारी भिंडियों को खराब कर रहा है, बिल्कुल भिंडी जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई पहचान भी नहीं कर सकता। और सारी की सारी भिंडी ना इसने खराब करके गिर दी, और हर भिंडी पे हर पौधे पर कहीं कहीं कीड़े हैं ऐसे। और इसमें से ना मैंने काफ़ी सारी भिंडी निकाल दी, बस एक छोटी जो पकड़ी है देखो है बड़ी हो रही, इसका बीज हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया हो रही बड़ी, और साफ सुथरी भी है, कीड़ा नहीं है इसमें। और देखो एक टाइम की सब्जी बनाई इतनी सारी भिंडियों में, ये सारी खराब हो रही, देखो ये तो कैसी हो रही। और इसमें से सिर्फ 3-4 निकली, लेकिन ये भी बनाने लायक नहीं, ये भी पकड़ी, तो इन्हें पशुओं को डालना है। जो ये खराब है ना ये यहीं डस्टबिन में डाल दूंगी, जब कूड़ा लेके जाएंगे ना तब इसे क्या नाम गिर आऊंगे। और देखो कितनी जल्दी चले, फिर से प्लांट्स में ही चढ़ जाएगी। तो ये बारिश भी ना थोड़ी सी तेज होगी, देखो बूंदाबांदी ज़्यादा तेज सी होगी। अब मुझे चलना चाह घर, अब घर जाकर घर के काम देखूंगी, चाय के बर्तन ऐसे ही छोड़ी आई थी, और खाना वाना देखूंगी क्या बनाना। थोड़ी सी दाल रखी, और बाकी बच्चों से पूछ लूँगी। तो उन्होंने मैगी खा ली चाय के साथ, अब तो थोड़ा बहुत ही खाएंगे कुछ, नहीं तो मैं सोच रही थी पीली खिचड़ी बना दूँगी, वे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे सारे। मन कर रहा था, कई दिन हो गए चावल बनाए हुए, 2-3 दिन से मैंने चावल नहीं बनाए। जब कई दिन तक लगातार चावल खा लें ना तो फिर मन नहीं करता चावल खाने का, तो मैंने बनाए नहीं थे। और कल मैंने इनके लिए दाल वाली खिचड़ी बनाई हुई थी, तो मेरा व्रत था तो इस वजह से मैं खा नहीं पाई मंडे का। तो चलो अब देखती हूँ क्या कहेंगे बनाने में। बाल तो नहीं बंधवाए ये, चल बारिश रबड़ ला और गंगा ला। और ये देखो एक गिलास पानी पीने के लिए भी छतरी लेकर गई, इतनी तेज तो बारिश भी नहीं हो रही बेटा इसकी। और इधर जो है चाय के घेर में साग है ना, चाय के बर्तन मैंने साफ कर दिए थे, देखो ये रख दिए। और अब ये टाइम बहुत है खाना बनाने में, तो मैं सोच रही कि थोड़ी से कपड़े प्रेस कर दूँ, और प्रेस में एंगल पे लगाऊंगी ताकि जो है ठंडी ठंडी हवा भी लगती रहे और प्रेस भी हो जाए, नहीं तो अंदर कमरों में गैस बन जाएगी। इधर खाना जी मैंने बारी बैठा दिए, बारिश का आनंद ले लेंगे खाना जी। अंदर भी गैस बन रही है बिल्कुल, कमरों में तोप हो रखी है बिल्कुल भयंकर वाली, क्योंकि एक तो सारा दिन हो गया इस कमरे में बस टीवी और पंखा और लाइट चलता हुआ, ये तो 1 सेकंड में बंद नहीं होने देती। पता नहीं बस बाहर खेलने को बाहर नहीं खेलती, 5-10-15 मिनट बाहर खेलेगी फिर घर में पहुंच जाएगी।